अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि मैं कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ। और ये 2 रोज़ वाला डिज़ाइन है और इसमें हम एक रो में एक कलर यूज़ करेंगे और दूसरी वाली में दूसरा यूज़ करेंगे। तो इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी क्योंकि ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है और इसमें 1.0 mm की हुक ही यूज़ होती है और ये थोड़ा सा 3 वाला लेयर वाला थ्रेड है। तो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। तो फर्स्ट रो में बनाऊंगी अपने इस ग्रीन कलर के साथ। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग अपने कलर्स चूज़ कर सकते हैं। आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। ये 2 रोज़ वाला डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए और मुझसे शेयर भी किया कीजिए कि आपसे कैसा बना। तो सबसे पहले हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले स्लिप नॉट ले ली है और फिर इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे डबल क्रोशे की हेल्प से। हम यहाँ पे डबल क्रोशे ही बनाएंगे फर्स्ट में। अगर आप डबल क्रोशे नहीं बना पा रहे, फर्स्ट वाला स्टेप होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फिर आप यहाँ पे 2 चेन बना सकते हैं। डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे हमने लेना है 2 चेन का गैप और फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए 2 चेन के डिस्टेंस पे ही हमने डबल क्रोशे लेना है। कुछ इस तरह से इतना डिस्टेंस लेना है आपने, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेना। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और ये जो हमने सेकंड वाला डबल क्रोशे बनाया है इसके ऊपर हम अपना फ्लावर बनाएंगे 3 पीकॉट्स के साथ। 1 2 3 पीकॉट्स को हमने 3 चेन को हमने सिंगल क्रोशे कर देना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। 1 2 3 चेन, फिर से हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 चेन और यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से 3 पीकॉट्स हमारे पास आ जाएंगे तो हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, आपने इस डबल क्रोशे के क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देना है। ये हमारा फ्लावर बनेगा 3 पीकॉट्स के साथ ही इसको सिंगल क्रोशे करते हुए 2 चेन ले लेनी है और डबल क्रोशे बनाना है सेम डिस्टेंस पे। डबल क्रोशे 2 चेन और एक बार फिर से डबल क्रोशे। यहाँ पे हमने 1 फ्लावर के सेंटर में एक बार 2 चेन डबल क्रोशे बनाना है और जब हम दूसरी बार डबल क्रोशे बनाएंगे तो उसके ऊपर हम ये फ्लावर बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये हमने सेंटर में डिस्टेंस या गैप ज़रूर रखना है क्योंकि हमने इसके ऊपर ही सेकंड रो बनानी है। ये जब हमने दूसरी बार डबल क्रोशे बना लिया इसके ऊपर हम ये वाला फ्लावर फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन के साथ इसका पीकॉट बनाएंगे। डबल क्रोशे के एज पे ये जो 2 लूप्स हैं इनमें से हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए 1 2 एंड 3 चेन और फिर से हम यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और 3 पीकॉट्स बनाएंगे 1 2 एंड 3 कुछ इस तरह से। और जब हमारे पास 3 पीकॉट्स आ जाएंगे तो हम ये जो डबल क्रोशे होगा इसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे बना देंगे कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही 2 चेन लेते हुए फिर से डबल क्रोशे बनाना है सेम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस सेम ही रखना है क्योंकि हमने इसके ऊपर सेकंड रो बनानी है तो हम सेम डिस्टेंस के साथ चलेंगे ताकि हमारा सेकंड रो इजीली बन पाए। ये कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। मैं एक बार फिर से बना के दिखा दूँ आपको। एक बार डबल क्रोशे हमने बनाना है तो इसके साथ 2 चेन फिर से लेनी है और फिर दूसरी बार डबल क्रोशे बनाना है। जब हम दूसरी बार डबल क्रोशे बनाएंगे तो उसके ऊपर हम अपना फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे एक बार सिंपल बनाना है और दूसरी बार हमने अपने फ्लावर के साथ बनाना है। 1 2 3 चेन का पीकॉट बनाना है यहाँ पे 3 टाइम। 1 2 3 पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ 1 2 एंड 3 टाइम पीकॉट्स बनाने के बाद हमने इन पीकॉट्स को इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देना है और साथ ही 2 चेन लेते हुए डबल क्रोशे बनाना है अगेन सेम डिस्टेंस पे। और फिर हमने
इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के सेकंड रो पे आके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। सेंटर में हम 1 डबल क्रोशे का गैप छोड़ते जाएंगे। कुछ इतना मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। कुछ इतने फ्लावर्स बनाए हैं और इसके ऊपर हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वन साइड पे बनाना है तो आप यहाँ से थ्रेड को कट करके और फिर यहाँ इधर से नए सिरे से नए थ्रेड से शुरू करेंगे। अगर हम 4 साइडेड दुपट्टे पे बनाते हैं तो आप थ्रेड को यहाँ पे कट नहीं करेंगे। आप यहाँ से बनाते हुए यहाँ पे अटैच करेंगे और अपना ये कॉर्नर फिनिश करेंगे। यहाँ पे मैं दूसरी रो बनाऊंगी दूसरे कलर के साथ। सबसे पहले इसके लिए भी स्लिप नॉट लेनी है हमें। स्लिप नॉट लेते हुए हमने यहाँ पे इसको भी डबल क्रोशे का बल लेना है और फर्स्ट स्टेप पे डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके 2 चेन के गैप में हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से ये डबल क्रोशे बन जाएगा। 1 और 2 चेन का गैप लेते हुए डबल क्रोशे का बल लेना है और यहाँ पे हमने इसके पीछे से ये जो हमारा फ्लावर है इसके पीछे से हमने ये जो नेक्स्ट वाला गैप था इसके अंदर हमने इसको डबल क्रोशे करना है। सेम पैटर्न है। आपने बस ये वाला फ्लावर आगे को करते हुए अपना डिज़ाइन बनाते जाना है। यहाँ पे हमने ये डबल क्रोशे ले लिया और इसके ऊपर हम यह वाला सेम फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 3 टाइम पीकॉट्स बनाने हैं। 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे कर देना है। 1 2 एंड 3 चेन को हमने सिंगल क्रोशे करते हुए इसी तरह बिल्कुल जैसे हमने पिछली रो में किया था, ये जो हमारा डबल क्रोशे है जिसके ऊपर हम ये फ्लावर बना रहे हैं इसके क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से इस फ्लावर को हमने फ्रंट पे रहने देना है और इसको फिर इसके साथ ही फिर हमने 2 चेन बनानी है। 1 2 चेन बनाते हुए सेम पैटर्न से डबल क्रोशे बनाना है ये नेक्स्ट वाले गैप में। जैसे हम पीछे बनाया था हमने डबल क्रोशे एक बार डबल क्रोशे बनाया और एक बार फ्लावर के साथ डबल क्रोशे बनाया। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनता जाएगा और इस वाले डबल क्रोशे के बाद 2 चेन लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे, इस फ्लावर को थोड़ा सा आगे करेंगे और ये जो इसका 2 चेन का गैप है नेक्स्ट वाला इसमें हम इसको डबल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से इसके ऊपर फ्लावर बनाना है। 1 2 एंड 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे। 3 पीकॉट्स बन जाते हैं हमारे पास और ये जो हमारा डबल क्रोशे है पिंक वाला इसके क्रॉस में ही हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। साथ ही 2 चेन लेनी है। 1 2 डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो नेक्स्ट वाला ग्रीन गैप है इसके अंदर हमने एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है और 2 चेन लेनी है। इस ग्रीन वाले फ्लावर के पीछे से ये जो इसके नेक्स्ट वाला गैप है उसमें हमने डबल क्रोशे बनाना है और इस डबल क्रोशे के ऊपर हमने अपना फ्लावर बनाना है। बिल्कुल सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए चलते जाना है। ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप अपने दुपट्टे के पल्लू पे, बाजू पे, अपने दामन पे, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको लेंथ पूरी कंप्लीट करके शो करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है। बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये डिज़ाइन और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। कुछ इस तरह से ये 2 रोज़ वाला डिज़ाइन है। डिजिटल लुक देता है। 1 फ्लावर आपके आगे है और 1 फ्लावर पीछे है। आप इसको सेम कलर से भी बना सकते हैं। अगर 2 कलर से बनाएं तो बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से हम अपनी इस डिज़ाइन की लुक देखेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगी। आप देखिए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।